अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट 4 दैट इज WH फैमिली। एज यू नो वेल कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव पार्ट कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं हमारा पार्ट 4 दैट इज WH फैमिली। यानी फैमिली बता रही है WH, यानी बहुत सारे जिसमें होंगे क्वेश्चन, जहां होगा क्वेश्चंस का पिटारा। दैट इज क्यों, कब, कहां, किसने, किसको, कैसे, कितने, एक्सेट्रा। इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो वो होगी आपकी WH फैमिली। डन। फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर का मीनिंग होता है प्लान्ड वर्क या एक्सपेक्ट करने वाले वर्क। यानी आने वाले टाइम में मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। लास्ट में क्या रहा है? गा गी गे। अगर आज लास्ट में आता है गा गी गे तो वो आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप जैसे कि समझ चुके हैं आइडेंटिटी क्या है, लास्ट में क्या लगा होगा? गा गी गे यहाँ लिखा है, इसकी पहचान है, लास्ट में लगा होगा गा गी गे यूजुअली। एंड देन उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बनाने में यूज करना है हमारा, दैट इज हेयर क्वेश्चन वर्ड। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, कब, क्यों, कहां, किसने, उसके बाद आपको लगाना है विल और शेल। विल और शेल क्या है? विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। देन उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला वो होता है सब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद अगर नॉट रिटन है हमारे सेंटेंस में तो हम लगाएंगे, इन केस नहीं है तो स्किप कर देंगे। एंड देन उसके बाद लगाएंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वर्ब है कोई भी, इज लाइक अ वर्क, जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, पढ़ाने में एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड आई फील की इन्वेस्ट होती है। कि क्या होता है? वर्ब देखो लास्ट में सिंप्लीफाई को कैसे कर सकते हैं? किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाइए ना और आपको मिल जाएगा आपका वर्ब। जैसे पढ़ना, टहलना, देखना, सुनना, गाना, रोना, एक्सेट्रा। एंड देन उसके बाद आता है हमारा रिमेनिंग वर्ड्स, यानी बचे कुछ जो शब्द हैं हम बाद में लगा देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेंटेंस बनाना, सेंटेंसेस बनाना। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन नाम क्या हमें तो नहीं पता। फर्स्ट पर्सन इज, मैं आपको बताती हूँ, आई एंड वी। बस इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन रिपीट करना है मेरे साथ, आई और वी। फर्स्ट पर्सन, आई और वी, इनके साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। इतना इजी, यस ऑफ कोर्स इतना इजी है बस। यानी आपके जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी के साथ शैल लगा दीजिए, अदरवाइज सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, उनके साथ क्या लगा दीजिए? विल का यूज कर दीजिए। बस एक चीज आपको याद करनी है, दैट इज फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है। इजी। आगे देखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है वह अब क्या करेगा, यानी वह अब क्या करेगा। इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन। क्या? WH फैमिली इंडिकेट करती है कि मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हो, पूछते हो। तो इसने पूछा है क्या, और क्या के लिए इंग्लिश क्या आती है? व्हाट। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। विल और शैल लेकिन किस चीज पर डिपेंड करती है? मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट पर, यानी काम करने वाले के ऊपर। अब देखो वह अब क्या करेगा, यानी वे कौन, कौन लगाइए सब्जेक्ट पर, ये आपने लगाया कौन, यानी वह काम जो करेगा वही तो करेगा, वो क्या करेगा। तो आपका जो वे है यानी कोई क्या है, बॉय है, तो या क्या लगाएंगे? ही। वह की इंग्लिश आएगी ही। लेकिन ही के साथ क्या लगाते हैं? सबके साथ विल लगा दीजिए, बस फर्स्ट पर्सन को छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद तो विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा कि आपको इस ये लिखने में आसानी हो कि हम पहले विल लगाते हैं। लेकिन विल किस चीज पर, यानी हेल्पिंग वर्ब किस चीज पर डिपेंड करती है? आपके सब्जेक्ट पर। व्हाट विल ही, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इजी, वही मैंने क्या है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट।
अब वह अब क्या करेगा, नॉट नहीं है, स्किप कर दीजिए। उसके बाद लगाइए V1 यानी वर्ब, और वर्ब इज लाइक अ वर्क, कोई भी काम। और काम मैंने आपको वर्ब क्या बताया था, लास्ट में क्या लगाइए, ना लगाएंगे और आपको वर्ब आपका मिल जाएगा। काम यानी करना, करना, और करने की इंग्लिश क्या आएगी, करने की इंग्लिश, करने की इंग्लिश आती है डू। व्हाट विल ही डू, और डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म। What will he do, तो लगाएंगे what will he do, what will he do कब, अब यानी now। What will he do now। आगे देखेंगे, तुम कल कहाँ टहलोगे, लास्ट में क्या लगा है, गा की गे, वो कह रहा है कि तुम आने वाले टाइम में कहाँ टहलोगे, आप कहाँ यात्रा यानी विजिट करने जाओगे। सबसे पहले क्या बोला, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए इंग्लिश आएगी वेयर, कहाँ के लिए इंग्लिश आती है वेयर, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, कहाँ। उसके बाद लगाना है विल और शेल, लेकिन मैंने आपको बताया विल और शेल किस चीज पर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, कौन, तुम कल वहां का, तुम कल कहाँ टहलोगे, यानी कौन लगाया और मुझे मेरा सब्जेक्ट यानी यू मिल गया, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। वेयर विल यू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट नहीं है, स्किप कर दीजिए। वेयर विल यू, और टहलना, और टहलने की इंग्लिश आती है वॉक। डन, वेयर विल यू वॉक, सो सिंपल। आगे देखेंगे, हम अब क्या खाएंगे, अब हम क्या खाएंगे, यानी बहुत कुछ खा चुके हैं, अब हम क्या खाएंगे। तो उसने क्या बोला, खाएंगे, किस चीज को इंडिकेट किया, उसने इशारा किया किसकी तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या, और क्या की इंग्लिश क्या आती है, क्या के लिए इंग्लिश व्हाट, और यहाँ क्या लगाएंगे, व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। एक ही बात को कहना है बार बार, जो हमारे सेंटेंस बनाने में हमें हो जाए इजी। कौन, हम अब क्या खाएंगे, और हम के लिए इंग्लिश क्या आती है, कौन हम, और हम के लिए इंग्लिश आती है वी, और आपने बताया था वी के साथ क्या लगाएंगे, शेल, वी के साथ, क्योंकि वी और आई फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ शेल का यूज करना है, अदरवाइज सबके साथ विल का यूज करना है। व्हाट शेल वी, और उसके बाद क्या लगाना है, क्योंकि नॉट नहीं है, स्किप कर देना है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी खाना, और खाने की इंग्लिश आती है ईट। व्हाट शेल वी ईट कब, अब यानी नाउ। आगे देखेंगे, रीतम यहाँ कब आएगा, रीतम अब यहाँ कब आएगा, कब, और कब के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो कब के लिए इंग्लिश क्या आएगी, व्हेन, और क्या लगाएंगे विल और शेल, रीतम है तो विल लगा दीजिए, सो सिंपल। व्हेन विल रीतम, सबसे पहले क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आएगा मीन्स आना, और आने की इंग्लिश क्या आती है, कम, कहा, यहां, तो लगा देंगे हियर। When will रीतम कम हियर, इजी था। आगे देखेंगे, आपकी सहायता कौन करेगा, कौन है वो जो आपकी सहायता करेगा। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ क्या, यहाँ पे बोला है आपकी सहायता, यानी आपकी सहायता कौन करेगा, यानी जो हमारा कौन है एज अ सब्जेक्टिव केस भी काम कर रहा है, और एज अ क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम कर रहा है। यानी मैंने आपसे बोला था कौन, कौन लगाएंगे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो कौन ही खुद कह रहा है कौन है जो आपकी सहायता करने वाला है, तो कौन यहाँ पे क्या है, हिडन है, तो यानी हु जो है एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह भी काम करेगा और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे हु, और उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ये खुद ही सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है, तो सबसे पहले लगाया
क्वेश्चन वर्ड का ही सब्जेक्टिव केस की तरह भी काम कर रहा है। उसके बाद विल, उसके बाद लगाना है V1, क्योंकि वो जो कौन है ना वही तो असल में सब्जेक्ट है, यानी जो करने वाला है। हु विल हेल्प यानी आपकी, यू, हु विल हेल्प यू यानी आपकी सहायता कौन करेगा। प्रीत यहाँ कैसे नहीं आएगा? ऐसा कैसा हो सकता है कि प्रीत यहाँ नहीं आएगा? वो आएगा, और आएगा लास्ट में क्या लगा है? गा, गी, गे, वो आपके कौन से सेंटेंसेस हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे पूछा है कैसे, हाउ, और कैसे की इंग्लिश आएगी? हाउ। क्या लगाएंगे? हाउ। उसके बाद क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल और शैल। किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? कौन कौन? प्रीत। तो प्रीत के साथ क्या लगाएंगे? विल। सबके साथ विल लगा दीजिए एक्सेप्ट वन, दैट इज फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। हाउ विल प्रीत। उसके बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद? नॉट, क्योंकि यहाँ रिटन है तो हम राइट करेंगे। हाउ विल प्रीत नॉट आना, और आने की इंग्लिश आएगी कम। और कहा? यहाँ। हाउ विल प्रीत नॉट कम हियर। डन। आगे देखेंगे, यात्री वहां किस समय पहुंचेंगे, यानी यात्री जो विजिटर्स हैं वो वहां किस समय पहुंचेंगे। और यहाँ क्या है? किस समय। और किस समय के लिए इंग्लिश क्या आएगी? एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम। कौन? विजिटर्स। तो विजिटर्स के साथ लगा देंगे विल, इजी था। सबके साथ विल लगा दीजिए एक्सेप्ट वन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, विजिटर्स। एट वॉट टाइम विल विजिटर्स। सबसे पहले हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने लगाया हमारा सब्जेक्ट कौन? यात्री यानी विजिटर्स। एट व्हाट टाइम विल विजिटर्स पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश आएगी रीच। और कहा? वहां। तो लिख देंगे देयर। वह तुमसे शर्त क्यों नहीं लगाएगी, यानी वह तुमसे शर्त क्यों नहीं लगाएगी। क्यों? सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड, दैट इज क्यों। और क्यों की इंग्लिश आती है वाई। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट को देखिए और लगाइए हेल्पिंग वर्ब। क्या है? वह। और वह लड़की है तो लगाएंगे शी। वाई विल शी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। और नॉट यहाँ रिटन है तो हम राइट कर देंगे। वाई विल शी नॉट, उसके बाद शर्त लगाना, और शर्त लगाने की क्या आती है? बेट। और किससे? आपसे। Why will she not bet you? And this one part has also completed. And I hope and I feel कि आपको सारा समझ आया होगा. If you have any question, then you can ask me in the comment section. Lastly, I will say thank you and Allah Hafiz.